हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये दामोदर व्रत कब से प्रारंभ होगा। ये दामोदर व्रत में भक्ति करने से क्या हमारा आध्यात्मिक फायदा होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा, और दामोदर व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, कैसे हम लोग दामोदर व्रत को पालन करें, दामोदर व्रत कब से शुरू हो रहा है, कब उसका शेष हो रहा है, और दामोदर व्रत में भगवान क्या क्या लीला किए हैं, ये सब कुछ वर्णन आज हम लोग करने जा रहे हैं। दामोदर व्रत का ये जो दामोदर व्रत व कार्तिक व्रत, ये दामोदर व्रत चातुर्मास का जो लास्ट महीना में जो होता है वो दामोदर व कार्तिक व्रत इसको कहा जाता है। तो ये कार्तिक व्रत, इसमें ये लास्ट 5 डेज को भी भीष्म पंचक होता है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे भीष्म पंचक में, और एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दामोदर जो महीना है, इस महीने में भगवान ये राधा रानी को रिप्रेजेंट करते हैं। अधिष्ठात्री देवी जो है श्रीमती राधा रानी। जैसे मासानाम मार्ग शीर्ष अहम, भगवान कृष्ण गीता में विभूति योग में बता रहे हैं, जो जितने भी जो मास है उसमें मार्ग शीर्ष अर्थात अग्रहायण मास सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये भगवान का प्रिय है, लेकिन भगवान का राधा रानी और भी ज़्यादा प्रिय है। तो इसलिए ये महीना में जो राधा रानी जो है वो अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए भगवान कृष्ण गोविंद को भी सबसे प्रिय महीना जो है ये कार्तिक महीना और दामोदर महीना। तो ये दामोदर महीना ये कार्तिक जो पूर्णिमा से ऐसे 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हम लोग एक महीना तक पूरा दामोदर व्रत हम लोग उद्यापन करेंगे, पालन करेंगे। ये दामोदर व्रत ये जो पूर्णिमा मतलब कृत्तिका एक नक्षत्र है, वो कृत्तिका नक्षत्र जब चंद्रमा जब आते हैं वो कृत्तिका नक्षत्र का पास, तब ये कार्तिक महीना शुरू होता है। तो इसके लिए ये कार्तिक महीना बोलते हैं। और इसको राधा रानी वो कीर्तिदा माँ का पुत्री थी, तो इसके लिए उसका नाम भी कृत्तिका है। तो इसके लिए ये महीना का नाम है कार्तिक महीना। और ये महीना में भगवान यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण को नॉटी जो मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इसलिए उनको बंधन किए, उदुखोल में बंधन किए। इसके लिए इसको दामोदर भी बोलते हैं। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। जो भगवान कृष्ण को जो नॉटी बिहेवियर से उसको पनिशमेंट देने के लिए उनको बंधन किए थे, इसलिए ये महीना का नाम है दामोदर महीना। ये दामोदर महीना में बहुत सारी लीला हुई है, जैसा राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकट हुआ, तुलसी महारानी का प्रकट हुआ, जैसे भगवान बहुलाष्टमी राधा कुंड का प्रकट भी इसी महीना में बहुलाष्टमी भी हुआ। और रासलीला में हमारा दामोदर व्रत मतलब हम लोग का लास्ट दिन है, तो ये 19 नवंबर। तो इसके लिए ये भी जो है रासलीला, ये भी दामोदर महीना में होता है। गोवर्धन धारण लीला, बहुत सारी लीला। ये महीना में आप जो भी कुछ करेंगे, आप एक माला जप करेंगे तो 1000 गुण आपको ज़्यादा फल लाभ होगा। मतलब 1000 माला जप किए, जो भी कुछ करेंगे 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके लिए ये दामोदर महीना का महत्व समधिक शास्त्र में बताते हैं। ये दामोदर महीना में रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं 5 चीज़ अगर आप करें, जैसे आपका धाम में वास करना, भागवत श्रवण करना, भक्तों को सेवा करना, विग्रह को अर्चन करना और नाम संकीर्तन करना। ये 5 मुख्य चीज़ अगर ये दामोदर महीना में आप अगर करेंगे तो आप ये आपका जीवन में सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक जो आपका बेनिफिट आप उसमें लाभ कर सकते हैं। तो इसके लिए दामोदर महीना का इतना सारी महात्मा है। दामोदर महीने में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त किसको बताते हैं? जैसे आप सूर्योदय का 1.5 घंटा पहले आप मतलब उठ जाएंगे तो इसको ब्रह्म मुहूर्त बताते हैं।
और ब्रह्म मुहूर्त में आपको भगवान का आरती करना चाहिए। जो हम लोग आपके जो लोग घर में रहते हैं कैसे आरती करेंगे? आप जैसा वृंदावन हमारा मायापुर में ऑनलाइन में भगवान का आरती दर्शन कराते हैं तो वो आरती दर्शन कर सकते हैं। मानसिक रूप में भी आप भगवान का अधिवास कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद आप ऑनलाइन में अगर दर्शन करेंगे तो फिर वो आपका ज़्यादा आप मेंटली आप कॉन्शसनेस वाइज कनेक्ट कर सकते हैं भगवान के साथ। इसमें से आप आगे आपका ऊर्जा होता है, इसको ऊर्जा आपका जो शरीर का जो ऊर्जा ये चेतना जो है, ब्रह्मचर्य भी पालन करना चाहिए, भूमि में शयन करना चाहिए। ये सब चीज़ जो है ये बहुत इसका महत्वपूर्ण है ये महीना में। तो इसके लिए ये दामोदर महीना का जो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, जैसे दामोदर महीना में हरि भक्ति विलास में अगर ये दामोदर महीना में जो भक्ति आप करेंगे तो साल भर की जीवन में आप जितना भी धाम दर्शन किए, कि बहुत सारी नदियाँ में स्नान किए, वो बहुत शास्त्र ग्रंथ पाठ किए, उसका एक भग्नांश का साथ भी दामोदर व्रत से तुलना नहीं किया जा सकते हैं। तो दामोदर महीना में ऐसा एक संदर्भ में ऐसा एक आता है जो सत्यभामा जो है भगवान कृष्ण का सबसे ज़्यादा प्रिय पाठ रानी है। तो एक बार सत्यभामा कृष्ण जी को पूछे जो हम क्या सौभाग्य किए थे जीवन में, तो आपका पाठ रानी होने का हमारा सौभाग्य मिला है। तो बोलते देखो तुम्हारा पूर्व जन्म में तुम देव सर्वभौम का पुत्री गुणवती थी, तो आप क्या है ना आपका चंद्र वर्मा के साथ शादी हुआ, लेकिन घटनाक्रम में एक राक्षस आपका पिता और आपका हस्बैंड को दोनों को मार दिए। तो मार देने का बाद क्या हुआ ना आप ये दामोदर महीना आए, फिर दामोदर व्रत आप पालन किए। लेकिन दामोदर व्रत पालन करने से बहुत तपस्या करने से क्या हुआ आप बहुत मतलब असुस्थ हो गए हैं। तो सब असुस्थ हो आप गंगा में आप भगवान का आरती करने के लिए गए, गंगा में स्नान करने के लिए जब नहाने के लिए गए तो आपका शरीर छोड़ दिए आपने। तो तब गोलोक धाम से विमान आके आपको गोलोक धाम में आप आ गए हैं और हमारा पार्टनर बनने का आपका जो सौभाग्य आपको मिला है। तो इसके लिए ये दामोदर महीना में और भी एक जो जैमिनी वैशाखन संवाद में जैसा सोनगादी ऋषि सुत गोस्वामी जब पूछे तो जैमिनी वैशाखन संवाद में भी एक कहानियाँ आता है। जो एक चूहा था, ये चूहा क्या है वो मंदिर में घुस गया है, जैसे कभी कभी घुस जाता है ना, चूहा घुस गया है। तो घुस जाने के बाद मंदिर में जो प्रदीप जल रहा था वो प्रदीप में क्या है वो थोड़ा सा वो कुछ खाने के लिए खाने का चीज़ है, ऐसे थोड़ा सा इधर उधर किए तो प्रदीप मतलब जल गया, थोड़ा सा ज़्यादा जल गया। तो जलने से के साथ तो भगवान सोचा क्या ये जो चूहा भी हमको आरती कर रहे हैं। तो इसके लिए तो फिर वो चूहा डर के मार के भाग गया वहाँ से। जाके जब बाहर आए तो एक सांप उसको डांस लिए, तो सांप जो डांस लिए वो चूहा मर गया। लेकिन चूहा जो ऐसे ही जो दामोदर महीने में ऐसा जो थोड़ा सा खाने के लिए कुछ चीज़ ऐसा था, थोड़ा सा जो ट्विक को ऐसा इधर उधर किए तो भगवान सोचा है ये चूहा हमको आरती कर रहा है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये शास्त्र में बताते हैं। तो ये ऐसे शास्त्र में ऐसा वर्णन किए गए हैं। तो इसके लिए तो चूहा क्या हुआ वैकुंठ रथ से वैकुंठ धाम प्राप्त हो गए। वो चूहा जीवन से डायरेक्टली वैकुंठ धाम में प्राप्त हो गए हैं। तो इसके लिए दामोदर महीना में जो आप आरती करेंगे, जैसे दामोदर का हर रोज हम लोग का मंदिर में होगा, आप लोग मंदिर में आ सकते हैं, आके भगवान का आरती कर सकते हैं। आरती करने के लिए क्या होता है आप जो घी का प्रदीप लेना होता है, मिट्टी का जो ये में घी का जो हमारा ट्विक जो तुला का बनाते हैं तो बना के, और तिल का तेल भी से भी आप यूज कर सकते हैं। तिल का तेल नहीं तो घी सबसे बेस्ट है, नहीं तो तिल का तेल भी आप लोग यूज कर सकते हैं। भगवान का चरण में 4 बार और उनका नाभि में 2 बार और मुखपद्म में 3 बार और समग्र शरीर में आप 7 बार ऐसा भगवान का आरती कीजिए। ऐसा आरती करने से क्या होता है जो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और आपको कुछ ब्रह्मचर्य भी पालन करना चाहिए। ऊर्जा आपको ऑटोमेटिक ये महीना में अगर जो भी कुछ करेंगे उसके आपको चेतना का शुद्ध होगा और ऊर्जा आ जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग का सनिर्बंध अनुरोध, आप लोग सब लोग दामोदर व्रत पालन कीजिए। ये दामोदर व्रत में जैसा तुलसी भी प्रकट हुए, तुलसी महारानी का पूजा भी कीजिए।
पूजा करने से क्या होगा, हमारा भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण का चरण में, राधा माधव सुंदर का चरण में आपको सेवा और भक्ति का अवसर मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग आइए, दामोदर व्रत पालन कीजिए और हमारा इस्कॉन टीवी सिलीगुड़ी जो चैनल है वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल और जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए, तो जो भी कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक्स हम लोग अपलोड करेंगे यूट्यूब में तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जो शास्त्रीय का जो एक्सप्लेनेशन और शास्त्रीय जो व्याख्या जो है आपको आपके पास आ जाएगा। आप लोग को असंख्य धन्यवाद। हरे कृष्ण।